देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिस्टोग्राम जानती हो जिसमें कोई गैप न छोड़ा जाए। हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसमें इसमें गैप नहीं हो। तो 75 to 100 कितने का गैप है, क्लास इनपुट 25। यानी वो क्या कह रहा है बताओ, डेली इनकम 75 रुपए से 100 रुपए तक कितने लोग कमाते हैं बताओ। 45। और 100 से 125 तक कितने लोग कमाते हैं, हाँ बोलो 35। ओके ना, तो इस तरीके से हम 75 यानी दिखाएंगे। हम यहाँ पे ऐसे जिग जैग बना देंगे। किंग इसको क्या कहते हैं, किंग 1 सेंटीमीटर के अंदर बना देंगे। अब इसके बाद जो अगला 1 सेंटीमीटर है इसको लिखो 75 और इसको लिखो 100, यानी 1 सेंटीमीटर का 25 रुपीज है। और फिर 100 से क्या होगा 125, मतलब 100 से 125 कितना लोग कमाते हैं। लेकिन हमने आगे वो किंग क्यों बनाया? किंग इसलिए क्योंकि तुम फिर 0 से 25 दिखाती, 50 दिखाती और 75, तो इतना गैप आ जाता, ग्राफ यहाँ से शुरू होता तो वो ऑड लगता। प्रिंसिपल में जैसे कोई ग्राफ है अब वैसे बना दे और यहाँ से शुरू हो तो ऐसा खराब नहीं लगेगा। तो हम अननेसेसरी के डिटेल नहीं दिखाना चाहते, इसलिए किंग बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 175 25 ले रहा हूँ और आगे देखो जरा 200 225 250 275, क्या और आगे भी है तो 250 तक ही हमने बना दिया, एरो लगा दिया। अच्छा 75 से 100 ऐसा कितना रुपया कितने कर्मचारी कमाते हैं सर? 75 से 145 लोग कमाते हैं। ठीक है 10 20 30 40 50 और 60 सर इससे भी बड़े 125 और 140 भी है। ओके 140 तक भी है, तो मैं 140 तक भी लिया गया है, 20 का भी लेता हूँ तो बहुत बड़ा 60 बन जाएगा। 25 कर देंगे 47 तक हो गया 35। दोनों बनाओ सर y एक्सिस लिखना जरूरी है, पीछे सर y एक्सिस लिखना जरूरी है स्केल है, y एक्सिस है ये स्केल, ये y एक्सिस का है तो स्केल है, इधर वाला x एक्सिस है तो स्केल नहीं ले रहे हो, स्केल ऑफ y एक्सिस से y एक्सिस बनाया, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। देखो और अगर दूसरी तरीके से करोगे तो आपको क्या है कि स्केल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आप 14 तक ले लेना, पूरे पेज से ग्राफ बना लेना, समझ में आई बात। दूसरा भी बताएंगे, पहले ऐसे ही करो 50 60 और आगे कहाँ तक लोगे बोलो 140 तक ले लेना इसमें, सही है। और बोलो 75 से 100 कैसे करोगे, 75 से 100 45 है तो ये आसान रहेगा, 45 तो यहाँ है ना, यस सर। तो इसको 45 ऐसे कर देना। और बोलो इसके बाद 100 से 125 जैसे बार ग्राफ में हम एक बार बनाते हैं उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा बार बनाते हाँ, हैं, तो उन दोनों बार में सिर्फ 75 और 100 का ही बनेगा। अब ये बार का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, यानी इतने से इतने तक कमाने वाले लोग, तो ये पूरी कंटिन्यूटी है। फिर 100 से 125 इसको क्या कहते हैं, ये क्लास है कि इस क्लास में कितने लोग कमाते हैं, इस क्लास में कितने, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। ये चीज़ क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल। तो इसमें चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती। 100 के बाद कोई गैप है क्या, नहीं सर। तो सीधा यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा कि 100 से 125 कितना कमाते हैं, तो वो बीच में गैप भी नहीं रहेगा, गैप रख ही नहीं सकते हो क्योंकि फिर 100 से 125 कितना कमाते हैं, तो वो क्या 35 है, ये चेक करो। 35 और फिर 125 से सर 50 55 तो 55 तक ले जाओ, और फिर उसके आगे 30 30, तो ये हो गया 30 हो गया 50, इसके बाद 50 है 50, तो
यहाँ से 50 ले जाओ, 55 ये है, 50 हो गया। आफ्टर दैट 125 ले जाना, ये बहुत ऊपर जाएगा, 125 तक जाएगा सर फिर 140। और फिर 140 तक जाएगा। ठीक है, यस तो सर। इस तरीके से ये ग्राफ आप बनाइए। तो ये 140 हो जाएगा, ये 120, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। और इसमें लिखो डेली इनकम और फिर उस साइड में हाँ, डेली इनकम इन रुपीज और नंबर ऑफ वर्कर्स। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स इन फैक्ट्री हो जाएगा। और यहाँ लिखो सर इन फैक्ट्री लिखना जरूरी है। नहीं, स्केल वाई एक्सिस का क्या होगा? सर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 वर्कर। 10 वर्कर। और एक्स एक्सिस में क्या है? सर एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 रुपीज। तो इसमें एक्स एक्सिस का भी लिखना पड़ेगा। अब इसमें हिस्टोग्राम में तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी तो एक गैप है। समझ में आई बात? यस सर। इसको आपको बनाना है। सर चलो जमा करो। और किसका सर रहेगा? एक बार इसमें करें। आप हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? सर मेरे टोटल क्या करेंगे? सर टोटल से मतलब कोई लेना देना नहीं है, बस बस सर ये यही क्या? बनाना है। हाँ, सर टोटल का कुछ नहीं। सर ये थर्ड वाले को ऐसे नहीं बना सकते। सर मुझे एक और बनाना है। अगर ऐसे बनेंगे तो हो जाएगा। सर थर्ड हाँ, सर मुझे ये वाला इसमें बनाना है। तो हो जाएगा। तो बनाइए। हाँ इसी बनाया। हाँ, सर इसको ऐसे बना सकते हैं थर्ड वाले को देखो 14 आ सर रहा है। 140 आ जाता है और ये वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 आ जा रहा है। और सर ये 8 है। हाँ तो ये भी आ जा रहा है, तो हाफ में आ जाएगा। ऐसे बना दे, ठीक है, ये समझा दो। दिव्या ने कर दिया ना। चलो, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है इस 75 से 100 रुपये कितने लोग कमाते हैं। एक फैक्ट्री है तो उसने कहा 45 लोग कमाते हैं। देखो तो सर हम इसमें ऐसे- गैप नहीं छोड़ेंगे बीच हाँ? में 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 0 से 75 हम एक किंक बना देंगे, क्योंकि अगर 3 तुम बनाओगे 0 से 25 की 25 सेंटीमीटर है ना, 25 रुपये 25 रुपये है कि नहीं? तो बताओ 75 से 100 रुपये तक कितने लोग कमा रहे हैं? 45। अब 75 तक अगर मैं सोचूं कि नहीं उसके पहले किंक ना बनाऊं तो हमारा ग्राफ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 से 25 बनाओगे, फिर 50 बनाओगे और 75 और फिर उसके बाद 100 दिखाओगे, तो प्रिंसिपल के रूम में जब ये लगाओगे तो बड़ा ऑड लगेगा, कहेगा ये खाली क्यों छोड़ा है। अच्छा लगेगा? नो सर। तो इसलिए हम इसकी जगह ये सब हटा के क्या कर देते हैं, एक किंक बना देते हैं, जिसका मतलब होता है इसके पहले वाली चीज़ 0 से 75 मानी जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो उसमें वो सब आ जाता है किंक में कि 0 से हमने शुरू किया, लेकिन बाकी जो अननेसेसरी वो यही है। कंटिन्यूटी है तब तो कोई बात ही नहीं, इधर किंक नहीं बनाए क्योंकि 0 से 10 10 से 20। सर डन। अब बताओ फिर 100 से 125 रुपये कितने लोग कमाते हैं? 35। 125 से 150 55। तो ऐसे लगातार बना दो। लगातार जब बनता है तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। इट इज़ ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये चीज़ आपको बनानी है। और इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए आप इधर 14 ले लेना, ये 18 है, आपका काम बन जाएगा। नीचे 1 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेना, 14 आ जाएगा, और इधर 8 ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 80 तो चाहिए। ले लो। चलिए बाकी लोग भी जमा करिए। हाँ शुरू करो। थोड़ा बोर्ड से रिकॉर्ड करो, थोड़ा अपने आप। ये लो। हो गया था पिछला? हाँ सर ये सुनो। चलिए थर्ड क्वेश्चन करिए। आप लोगों का हुआ नहीं? ये तो कर रही हो, 2006 तक किया है।
एरो लगाओ। यहाँ पर भी जैसे लाइन हाँ, लाइन करो। और देखो इसके y एक्सिस लिखा 1 सेंटीमीटर कितना लिखा 10 क्या है? अच्छा लाख है तो 10 लाख का देखो ना 1 सेंटीमीटर 10 है ना ये यहाँ 10 ही देखो 10 लाख 1 सेंटीमीटर कितना है 10 लाख का देखो। कैमरा ऑन है सर। हैं? ऐसे तो नहीं आएगा ना ऐसे बनाओ और परपेंडिकुलर। ये वाला कौन सा नहीं आ रहा है कौन सा कर सर रहे ये हैं? देखो नाम से नॉट अभी तो इतना 30 40 25 25 क्यों नहीं आ रहा? मुझे नाम है पूरा नाम नीचे लिखना है ना इससे NISICH लिख दो और क्या करोगे? शॉर्ट में हाँ तो इसमें किसी फैक्ट्री में पर डे 75 से 100 रुपी देखो उसमें ये क्लास इंटरवल है 75 रुपी से 100 रुपी तक कितने लोग कमाते हैं उस फैक्ट्री से तो 45 तक उठा दो और बोलो 100 से 125 तक कितने लोग कमाते हैं तो मैंने 55 उठाया कि नहीं देखो ये 35 फिर 125 से 150 कितने लोगों की इनकम है 55 उठा दिया 150 से 175 30 इसमें गैप नहीं छोड़ सकते क्योंकि लगातार है 75 से 100 फिर 100 से लगातार नहीं ये तो गैप है कि इतनी इनकम किसी की 76 होगी कि तो ये पूरे जो भी ग्रुप इस ग्रुप में आते हैं वो इतने लोग हैं इंक का मतलब है 0 से 75 वैसे 25-25 का गैप है यहाँ लेकिन अगर तुम्हें 0 से 75 में तो 3 गैप बनाने पड़ते हैं 0 से 25 25 से 50 50 से 75 तो वो अच्छा लगता है अगर ग्राफ यहाँ से शुरू होता है तो इसीलिए किंक बना के दिखा दिया कि ये हमारे मतलब का नहीं इसी में 0 से 75 समझ में आ गई बात सर किंग 1 सेंटीमीटर में बनाना है सर किंक 1 सेंटीमीटर करो बीच में पूछ लेना जाना तुम्हें थर्ड करो सर सर 1 मतलब सर अगर हम स्केल 10 करेंगे तो सर हमारे 14 हो जाएंगे सर बोलो आ सर जाएंगे चल पीछे वाला सेकंड नहीं बनाया सेकंड तो बनाओ चल ये लीजिए ऐसे नहीं लो वैसे लो हाँ ऐसे लेंथ वाइज लेना लंबे में ठीक है तो 75 से 100 रुपी देखो बुक में इतना रुपए कितने लोग कमा रहे हैं कितने वर्कर तो 45 तक रेस किया है कि नहीं फिर 100 से 125 कितने वर्कर हैं तो 35 ये 125 से 150 कितने वर्कर हैं 55 है यही है 55 ऐसे ही 150 से 175 30 वर्कर 175 से 250 वर्कर ये लेना 140 तक क्योंकि लास्ट में 140 तक जा रहा है तो लेंथ वाइज लोगे तभी बनेगा ऐसे 140 तक ले और शुरू में 0 से 75 25-25 का गैप है लेकिन अब आप यहाँ पर 75 तक तो 3 गैप आ जाएंगे तो हमने किंक बना के 1 सेंटीमीटर में उसको कन्फाइन कर दिया और यार टेंशन का ले दो चलो ऐसे लेंथ वाइज बनाना समझ में आ गया है ना अगर समझ में आए तो बीच में पूछ लेना सर सर ऐसे बनाना है हाँ सही चल रहा है सर ऐसे सही है ये ठीक है
को देखें, बाकी लोगों को हम समझा रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे ड्राइंग पाई चार्ट। यहाँ से दिया चॉकलेट 50%, ऐसे सर। हाँ लाइट। उससे भी पहले आ जाओ सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट। उससे पहले क्या है? सर्कल या तीनों ही है और पाई चार्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मान लीजिए एक सर्कल दे दिया, तो सर्कल में एक बच्चा 4 आवर्स तक होमवर्क करता है, 4 आवर्स। फिर दूसरे काम 3 आवर्स तक करता है। 3 आवर्स तक में वो क्या करता होगा? कुछ ना कुछ करता होगा। और प्ले 3 आवर्स करता है, और स्कूल 6 आवर्स है, स्कूल 6 आवर्स, और स्लीप 8 आवर्स। तो ये क्या उसके पूरे दिनचर्या है? इज इट डेली शेड्यूल? तो डेली कितने आवर्स होते हैं? 24। सो इन 1 डे इट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, तो बताओ रिया वो कितना पार्ट ऑफ द डे होमवर्क करता है? ये चीज क्या कहलाती है? जैसे सर्कल है, ये सर्कल है, और उसमें ये चीज क्या कहलाती है? ये सही बताएं आ रहा हो, सेक्टर। जो चीज सर्कल में इस तरीके से सेंटर को और आर्क को मिला है, ये रेडियस है। यस सर। और ये भी क्या है? रेडियस। और ये क्या है? आर्क। यस सर। तो जो एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क, तो इसे क्या कहेंगे? ये भी सेक्टर। ये सब सेक्टर्स हुए। यस सर। तो अब ये हम देखें कि वो जैसा कि रिया ने बताया कि बताओ होमवर्क में वो कितना पार्ट ऑफ द सर्कल स्पेंड करता है। 1/6। सही है। सो उस चीज को लिखो, नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि द पोर्शन ऑफ सेक्टर, पोर्शन ऑफ सेक्टर लिखो फॉर किसके लिए? होमवर्क के लिए। होमवर्क यानी उसकी एक्टिविटी, और फिर लिखो पोर्शन ऑफ सेक्टर। तो बताइए कितना पोर्शन है होमवर्क के लिए? 4 आवर। और टोटल कितना आवर होता है? तो वो कितना हो गया? 1/6 है। और अब उसको यहाँ पर बना लो एंगल। वो एंगल किसके इक्वल हुआ? तो 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करो? 1/6 है, और 360 इसका टोटल एंगल होता है क्या? टोटल एंगल। और 1/6 एंगल इसने कहा भाई मेरा 1/6 एंगल है, तो 1/6 कितना एंगल होता है बताओ? क्या 60 डिग्री? कट करके देखो, बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरीके से एक्टिविटी और पोर्शन ऑफ सेक्टर और एंगल हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बताओ। अदर्स इधर तो सिर्फ 5 पार्ट्स चलते हैं, 1/6 कैसे हो गया? 1/6 मान लीजिए टोटल 24 आवर्स थे और उसने 4 घंटे पढ़ाई में दे दिए, तो 1/8 होगा इसका तो पूरे डे। 4 आवर्स है और 24 आवर, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा पूरे डे का है। पूरे डे में उसने इतना इतना किया। तो 4 आवर्स अगर उसने पढ़ाई में लगा दिए तो 1/6 पार्ट ऑफ द डे क्या उसने पढ़ाई में लगा दिया? 1/6। लेकिन उसे एंगल में देखा जाए तो कितने एंगल हो गया? 60 डिग्री। तो जब हम बनाएंगे पाई चार्ट तो 60 डिग्री उसको पढ़ाई के लिए दे देंगे। और अगर वो 3 आवर देता है अदर एक्टिविटीज के लिए, तो रिया अदर एक्टिविटीज कितने पोर्शन ऑफ द सेक्टर कहलाएगी? तो लिखो 3 आवर बाई 1/8 हुआ। 1/8 कितने डिग्री होता है?
30 डिग्री 360 डिग्री। तो अब इससे डिवाइड करो, 30 देखो 8 4 जा 32, फिर 32 है, 40 बचा, 40 कितना होता है, 8 5 जा, 45 तो ये 45 डिग्री हो गया कि नहीं। यस अब देखो ये बताओ प्ले सर- के लिए कितना सर जो करेगा। पोर्शन ऑफ सेक्टर है उसमें हम बस उसका इक्विवेलेंट निकाल दे रहे हैं। उसका रेशो निकालेंगे फ्रैक्शन, और फिर एंगल उसको देंगे कितना एंगल ले रहा है। सर प्ले में सेम ही है प्ले में से है तो लिखो प्ले, प्ले कितने आवर करता है, 3 3 hours, hours तो 1/8 इंटू 360 360 डिग्री, तो गया ये भी 45 डिग्री हो गया। Yes, sir. अब इसके अलावा स्कूल सर 1/4 सर 6 अगर 6 है तो 6 आवर 24 आवर में कितना फ्रैक्शन हुआ वो? 1/4 यानी पूरे दिन का 1/4 टाइम वो स्कूल में बिता देता है। और फिर अगर 1/4 है तो कितना एंगल हुआ, सर 90 क्योंकि किसी सर्कल का 1/4 पार्ट एक क्वाड्रेंट होता है, तो ये कितना हुआ 4 9 जा 36, तो 90 डिग्री उसको किसको दे देना, ये दो। अच्छा अब बताओ स्लीप के लिए सर 1/3 8 8 आवर है तो कितने पार्ट वो बिता देता है? 1/3 1/3, पूरे दिन का 1/3 तो सोता रहता है, तो 1/3/360, तो ये कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 120, देखो 120 डिग्री हुआ। और बात समझ आ गई। अब हम पहले तो ये आपसे करवाएंगे, ये चार्ट भी बनवाएंगे, बुक में देख के चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट कैसे बनाना है वो भी बताना, देखो नाउ सबने जमा कर दिया, बताओ मैं जल्दी से बना पाओगे। ये हमारा डी है, तो डी इसमें और भी पड़े हुए हैं, ये ऑन नहीं है। चलो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हमको क्या कर लेना चाहिए, एक सर्कल बनाना चाहिए। तो सर्कल के लिए 0 से 180, ये देखो यहाँ से ऐसे आप 0 से 180 देख लीजिए, बाद में फिर गड़बड़ होगी। ये ऐसा कर लिया, और सिर्फ फिर पीछे के साइड हाँ फिर पीछे के साइड से जिसको मिला दिया। यहाँ तक ठीक है। यस सर इतना काम आप चाहें तो कंपास से भी कर सकते हैं, उसमें है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इसको सेंटर मान लिया। जब आप कंपास से करोगे तब आपको सेंटर रहेगा ना। यस सर इससे भी अब इसमें भी मिल सकता है, चलो मैंने ऐसे देख लिया, ये यहाँ से तो मैं सबसे पहले 120 डिग्री जो सबसे बड़ा है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 120 डिग्री इसको दे दूँ, सर 120 सी सर स्लीप तो ये देखो यहाँ से अगर आप देखो तो 120 डिग्री देना है, ठीक है। किसी चीज़ को दीजिए 120, ये गलत बना, यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, देखो इसको 0 से शुरू होना चाहिए था कि नहीं, यस सर तो इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ 130, तब तो होगा ना। 10 से कोई थोड़ी ना शुरू होता है, इससे हाँ तो गलत है जिसने भी बनाया, नहीं इससे शुरू होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपके पास तो डी रहता है, यस तो मैं इसको 120 डिग्री दे देता हूँ। सर 120 का मतलब मैं 130 दूंगा तो मेरा 120 आ जाएगा। ये है, अब इसको मिला दें। यस सर तो ये मैंने इसको किसके लिए दे दिया, क्या स्लीपिंग के लिए? यस सर तो स्लीपिंग हो गई यहाँ तक इसकी। अच्छा अब इसके आगे इसको 90 देना है, तो मैं 90 न देकर 100 दे दूँ। अगर सही सही चलेगा तो सब पूरा ठीक आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 दे दिया,
क्या अच्छा वो निकाला वो मैं बता दूंगा आपको, डी यूज करना। ये 90 हो गया, तो 90 किसके लिए है? सर हाँ। स्कूल के लिए। स्कूल। अब 90 के आगे 45 दो, तो 45 का मतलब 55 दे दें, Yes, sir. क्योंकि ये सही नहीं है। तो मैं अब इसके आगे कितना दूँ? ये क्योंकि 10 से शुरू है ना, तो मुझे कितना दे देना चाहिए? इससे 55। 55। तो 55 इसको मिला दो। ध्यान दीजिएगा, देखो आप बात कर रहे हो पेपर। सर तो इसको हमें नोटबुक में बनाना होगा। हाँ, अब देखो फिर इसके बाद क्या करोगे? फिर इसी पे रखो, हमेशा लाइन इस पे रखो, और फिर क्या करो? फिर से 45, तो 45 फिर मिला दिया। अब कितना बच गया? 45 के बाद 60, तो ये 60 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों टाइम है प्ले, और ये अदर्स, और ये क्या है? स्टडी होमवर्क। होमवर्क। सर ये उल्टा पुल्टा भले ही, लेकिन सर एंगल वाइज होना उससे चाहिए। कोई एंगल ठीक होना चाहिए। तो ये 8 आवर लिख दीजिए, ये होमवर्क 4 आवर, होमवर्क 4 आवर। ये 6 आवर, एंड 3 आवर, और सबका जो है 24 आवर होना चाहिए। आपका काम क्या है? आपका काम है होमवर्क रहेगा, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, और फिर उसके बाद में मिटा एंगल वाला अब ये इसमें ये एंगल कितना है बोलो? ये आप देख रहे हो ना 60 ये 45 डिग्री, ये 45। और ये फिर कितना है? 60 डिग्री। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, चलो सर आप पाई भी निकाल दोगे। आपको ये बनाना है तो मैं ये हटा दूंगा, फिर ये आपको बनाना है। तो सर ऐसा ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो पाई चार्ट को बनाना है। ये रख दो। यहाँ पर ये खरीद के लिए आप 10 लाख एक से दोनों लोग चलाओ काम है डी? सर, मेरे आपके पास पास नहीं है डी? चलो इनके पास है। चलो अभी वो बाकी के लिए ला डी से नहीं है। सर बनाना शुरू करें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। तेरी को लिखना है, चलो नोटबुक में बनाना है। नोटबुक नहीं, मैं पेपर दूंगा, नोटबुक पे क्यों बनाऊँ? सर पहले सर हमें सर ये बनाना है सर, उसके बाद हमें वो सर्कल बनाना है। ऐसे नोटबुक में बनाओगे तो नोटबुक तो खर्च हो जाएगी, और मैं पेपर दूंगा तो खर्च भी नहीं होगा। हाँ तुम्हारा जमा हुआ, जमा किया करो टाइम से, इसमें देर क्यों लगाती है? तुम्हारे पास भी है किसी के पास? नहीं बोला है। सर वैसे किसी प्रोटेक्टेड में होता है। किसको? हाँ, और हिंदी में चांदा, क्योंकि चांद की तरह है। हाँ सर चार चार दो। चलो सर पाई चार्ट में बनाना और ये भी इसमें। हाँ, इसी को बनाओगे तभी तो एंगल निकलेगा। चलो ओके, नाउ स्टार्ट इट। ये बनाइए। सर डी से हम सर्कल बनाते ना। सर एक एक्स्ट्रा आ गया। डी से भी बना सकते हो, डी से अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि डी से एक्स्ट्रा बनेगा, उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, और सेंटर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, ई के लिए इसका यूज करें, सर कंपास। कंपास से बना लो, इससे दिक्कत भी नहीं होगी। कंपास है वो सर लोग का तो आई है, सर मैं उसका यूज उसका तो सही है किसी चलिए। और आप
जाएगा? चलो सर पहले सर ये फिल करना है ना पूरा, पहले इसको कंप्लीट करो, और फिर इससे एंगल निकलेगा। एंगल वहाँ पे डाल दो, देखो एंगल मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर आपको तभी तो, नहीं तो आप लोग फिर यूज कर लोगे यही एंगल। चलो